हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। दोस्तों जो चर्चा करेंगे आज हम वो एसएससी सीजीएल 2025 बैच की चर्चा करेंगे और इस चर्चा के अंदर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर्स को। आज डेट को थोड़ा देख लीजिए, 11/07/2024 है, शिफ्ट नंबर 3 है और सेट नंबर 35 होने वाला है। मैं आपको याद दिला दूँ, देखिए ये जो सीरीज़ है पिछले 34 डेज से रेगुलर चल रही है। रोज़ाना रात को 9 बजे यूट्यूब पर ये क्लास लाइव हो जाती है और इस क्लास के अंदर हम क्या देखते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर सेट हैं। आपको बता दूं एसएससी सीएचएसएल के 36 सेट हुए थे, 36 शिफ्ट हुई थी। उन सभी शिफ्ट का पूरा निचोड़ आपके सामने है और आज ये सेकेंड लास्ट शिफ्ट रह गई है 35। कल हम 36 को कंप्लीट कर देंगे और परसों से आपका जो है एसएससी एमटीएस का डेटा आपको मिलना चालू हो जाएगा। हमारी क्लास रात को 9 बजे रहेगी, उसमें क्या चर्चा की जाएगी, एसएससी एमटीएस के पेपर की चर्चा की जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसमें आपको एरर डिटेक्ट करनी है। इट वॉज पॉसिबल टू अचीव एनीथिंग इफ वन हैज़ द ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन टू कीप गोइंग। देखिए ये उस व्यक्ति के लिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकता है यदि उसके अंदर उसको प्राप्त करने का साहस है। तो देखिए ये प्रेजेंट टेंस की घटना ज़्यादा सही लग रही है। यदि कोई व्यक्ति के पास में ताकत है, क्षमता है, तो वो किसी भी चीज़ को, असंभव चीज़ को भी संभव बना सकता है। तो वाज नहीं आएगा, वाज को काट के आप क्या लगाएंगे, इसकी जगह पे इज लगेगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। सो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड में क्या दिया हुआ है, बिटवीन टू इवल्स आई ऑलवेज पिक्स द वन आई हैव नेवर ट्राइड बिफोर। अब इसको इसके अंदर क्या करना है, आपको एक ऐसा स्टेटमेंट देखना है जिसके अंदर कोई एरर ना हो। तो बिटवीन टू इवल्स ठीक है, कॉमा लगाए, कॉमा ठीक है, आई ऑलवेज ऑलवेज। देखिए मैं हमेशा जब दो परेशानियों में से, मैं हमेशा दो बुरे रास्तों में से हमेशा उस रास्ते को चुनता हूँ जिसमें मैंने पहले कभी नहीं चलाया या जिसका मैंने कभी प्रयास नहीं किया। आई के साथ में इज आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो कैंसिल हो गया फर्स्ट। आई ऑलवेज पिकिंग, आई के साथ में डायरेक्ट ING लगा रहे हो, ये भी गलत है। बीच में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए ना, जैसे इज, एम आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। आई पिक, ये तो ठीक है, आई पिक द वन आई हैव नेवर ट्राइड, ठीक है, ये भी सही है। यहाँ पर इसको देख लेता हूँ, आई पिक्ड द वन दैट हैव नेवर ट्राइड बिफोर। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर अगर आप देखें स्टेटमेंट में, ये एक प्रेजेंट टेंस को बता रहा है। मैं हमेशा उस रास्ते का चयन करता हूं जिसका मैंने पहले कभी, जिस रास्ते पे नहीं चला हूं मैं। तो ऑप्शन नंबर 3 ज़्यादा सही रहेगा, इसका प्रॉपर आंसर रहेगा, क्योंकि ये बैलेंस हो जाएगी सिचुएशन। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस, तो ये बैलेंस हो रही है सिचुएशन। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 2 पर आइए। माई वाइस चांसलर वर्क 18 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक। मेरे जो वाइस चांसलर हैं वो क्या करते हैं, 18 घंटे एक दिन में काम करते हैं और 17 दिन और 7 दिन क्या करते हैं, एक हफ्ते में काम करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी। वो क्या बोल रहे हैं, 18 घंटे काम करते हैं एक दिन में और 7 दिन काम करते हैं एक हफ्ते में। तो यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ होगा। मैं बार बार आपको याद दिला दूं बेटा, आर्टिकल का क्वेश्चन गारंटेड आ ही रहा है और किसी न किसी पेपर सेट, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ 35 सेट मैंने करा दिए, अब बिलीव कीजिए 35 सेट तक इसमें आर्टिकल आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द टीचर विल सर्टेनली हेल्प यू इफ यू विल आस्क हर। तो देखिए इफ वाले स्ट्रक्चर में आपको पता होगा कि अगर विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इफ के दूसरी साइड पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आती है। तो यहाँ पे देखिए इफ से पहले विल, शैल, यहाँ पर द टीचर विल सर्टेनली हेल्प यू, ये तो ओके है सेंटेंस। इफ के बाद में दोबारा से विल लगा हुआ है, इफ के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, यहाँ विल लगा हुआ, आप इस विल को हटा दीजिए। इफ यू आस्क हर, ये हो जाएगा। और कौन सा सेंटेंस बन गया, ये बन गया कंडीशनल सेंटेंस। सो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बेटा ये जो आता है इसको बोलते हैं क्लोज टेस्ट। क्या बोला जाता है इसको, क्लोज टेस्ट बोला जाता है। यानी कि मैं जब बच्चों को ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो मैं तो सीधा कहता हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स वाला पैसेज आएगा।
तो देखिए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑफर्स अ मीन्स टू सब्सटीट्यूट कॉस्टलियर एग्रीकल्चर इनपुट सच एज HYV सीड्स, chemical fertilizer and pesticide with locally produced organic input that are cheaper and thereby generate good return। देखिए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्या होता है कि आप जो महंगे जो एग्रीकल्चर के इनपुट्स थे जैसे HY सीड, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, वो उनको क्या कर सकते हैं आप ऑर्गेनिक तरीके से बना सकते हैं और वो सस्ते भी होते हैं और वो अच्छा भोजन भी उत्पाद करते हैं। रिटर्न ऑन डैश, अब देखिए किस तरीके का होगा भाई, सस्ता मिलता है, मतलब महंगी चीज़ अगर सस्ते पे मिले तो हमारा जो क्या होता है इसमें कम इन्वेस्टमेंट पर हमको ज़्यादा लाभ हो गया। एक्सपेंडिचर तो खर्चे होते हैं, लॉस का मतलब नुकसान, प्रॉफिट का मतलब लाभ। ऑप्शन नंबर 2, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आल्सो जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट एज द डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोस क्रॉप्स इन ऑन अ डैश। देखिए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से हमको इनकम भी मिलती है अगर हम उसका एक्सपोर्ट करते हैं, हम उसका निर्यात करते हैं डिमांड पर। किस चीज़ की डिमांड हो? ऑर्गेनिक ग्रोन क्रॉप इज ऑन अ राइज। आजकल लोग क्या चाहते हैं? ऑर्गेनिक क्रॉप्स चाहते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। डिक्लाइन का मतलब कम करना, ये नहीं होगा। स्टैग्नेशन, किसी जगह पर रुक जाना, ये भी नहीं होगा। ग्रोथ मतलब तरक्की होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्टडीज अक्रॉस कंट्री हैव शोन दैट ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड हैज़ मोर न्यूट्रिशन वैल्यू देन द केमिकल फार्मिंग। देखिए, स्टडीज से पता चलता है कि ऑर्गेनिक जो खेती होती है या ऑर्गेनिक जो भोजन उत्पादन होता है वो केमिकल फार्मिंग से ज़्यादा अच्छा होता है। दस द प्रोवाइडिंग अस विद द हेल्दी फूड, जिससे हमको हेल्दी फूड मिलता है। सिंस ऑर्गेनिक फार्मिंग रिक्वायर्स मोर लेबर इनपुट, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या चाहिए होता है? और ज़्यादा लेबर इनपुट चाहिए होता है देन डैश फार्मिंग। ठीक है। कन्वीनियंट, ध्यान से सुनिएगा। इंसिपिड का मतलब होता है बेस्वाद, मैकेनिकल का मशीनीकृत, रिगोरियस का मतलब कठोर और कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक। तो जो पारंपरिक किसान होते हैं, ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है उसके अंदर ज़्यादा मेहनत लगती है पारंपरिक किसानी से ज़्यादा। ठीक है। इंडिया विल फाइंड ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड अट्रैक्टिव, और इंडिया के अंदर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो एक अट्रैक्टिव क्या बन गया है उसके लिए बताइए? अट्रैक्टिव। ऑब्स्टेकल, रुकावट बन गई है? नहीं। प्रपोर्शन, क्या वो प्रस्ताव बन गया है? नहीं। बर्डन, एक बोझ बन गया है? नहीं। चैलेंज बन गया है। क्या बन गया है वो? ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे लिए क्या बन गया? एक चैलेंज बन गया है। फाइनली द प्रोड्यूस इज द पेस्टिसाइड फ्री, और जब फार्मिंग हम करते हैं, एक तो केमिकल डाल दिया फसलों के अंदर, पेस्टिसाइड डाल दिया, तो ये कहीं ना कहीं फसलों को जब नुकसान कर रहा है तो हमको भी 19-20 तो करता ही होगा नुकसान। तो इसलिए फाइनली द प्रोड्यूस इज फ्री, पेस्टिसाइड फ्री एंड प्रोड्यूस्ड इन अ एनवायरमेंटली डैश वे। और ये क्या होता है? ऑर्गेनिक खेती के अंदर क्या होता है? पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं होता है, इसलिए ये हमको कैसा प्रोडक्ट मिलता है? डिस्ट्रक्टिव। क्या ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा? नहीं। हार्मफुल वे? नहीं। इनोवेटिव, नए वे में? नहीं। सस्टेनेबल का मतलब होता है ऐसा प्रयोग जो टिका रहे, लंबे समय तक चलता रहे। तो ऑर्गेनिक खेती बहुत लाभकारी होती है, इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं केमिकल के अकॉर्डिंग। The film was made in the Botswana, whose wildlife parks is larger to those to Kenya। देखिए, लार्जर आ रहा है, आपको मालूम है लार्जर के साथ में कभी भी टू नहीं आता, देन आता है, तो देन तो तीनों में है। देखिए, यहाँ लार्ज देन है, इसको हटाइए, यहाँ लार्ज देन है, इसको हटाइए। लार्जर देन कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है, तो बेटा ये वाला किस में से आया है? डिग्री चैप्टर का क्वेश्चन आया है आपके लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 करेक्टली स्पेल्ट बताना है, तो बहुत आसान होने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। क्वाइंट एसेंशियल, इसका मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट, यानी कि सुपीरियर बोल सकते हैं आप, सबसे ज़्यादा सुपर हो, हीरो पर हो। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। आपको सिनोनिम बताना है बेटा, समानार्थी बताना है। समानार्थी में एंजाइटी का मतलब क्या होता है? चिंता। क्या होता है? किसी चीज़ की चिंता होती है। ईज का मतलब होता है आराम। सेरेनिटी का मतलब होता है शांति।
और डिलेमा का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को लेकर दुविधा हो रही हो मन में। तो ईज का मतलब क्या हो सकता है, कंफर्टेबल हो सकता है। शांति का मतलब काम हो सकता है। दुविधा का मतलब एम्बिग्यूटी हो सकता है, एम्बिग्यूटी। और डिस्ट्रेस का मतलब होता है, देखिए चिंता होती है, टेंशन होती है। एग्जाम की टेंशन हो रही है, तनाव हो रहा है एग्जाम का। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 13 में क्या दिया हुआ है, आई डैश दैट ही हैज बीन प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ डैश। मैंने सुना, ये वाला जो हर्ड है इसका मतलब तो जानवरों का झुंड होता है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर हियर्ड हो सकता है, ये सेकंड फॉर्म। आई हर्ड दैट, मैंने सुना कि उसे सीलिंग ऑफिसर की पोस्ट पर उसको बढ़ा दिया गया है, उसका जो है पदोन्नति कर दी गई है, उसको प्रमोट किया गया है सीलिंग ऑफिसर पर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd। ठीक है, ये सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। एंटेनिम आपको बताना है बेटा। आई लेफ्ट द जॉब बिकॉज ऑफ अ हॉस्टाइल वर्किंग एनवायरमेंट। मैंने जॉब को छोड़ दिया। हॉस्टाइल का मतलब तो क्या होता है, दुश्मन होता है। एनिमी, फो, रेबल, ये सारे के सारे इसके वर्ड हो जाएंगे। तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था, उसके लिए अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट था, सही एनवायरनमेंट नहीं था। वहाँ पे दुश्मनी टाइप के रहते थे। वायलेंट का मतलब होता है हिंसा। क्या होता है, वायलेंट का मतलब होता है हिंसा। ठीक है। फ्रेंडली का मतलब होता है जो हमारा मित्रवत हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो। तो देखिए हॉस्टाइल का मतलब दुश्मनी, फ्रेंडली का मतलब दोस्ती। रस्टिक का मतलब क्या होता है, असभ्य, असभ्य। मोरोस का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति सैड है, मेलंकली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 लगेगा फिलहाल तो आंसर आपका। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में द गार्ड डिड नॉट वांट एनीथिंग बैड टू हैपन, सो ही ऑर्डर्ड द ग्रुप टू स्टेप बैक टू अवॉइड एनीथिंग डैश। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको प्रॉपर एक वर्ड सेट करना है। डिप्लोमेटिक का मतलब क्या होता है, कूटनीतिक। क्या होता है, कूटनीतिक। कस्टमरी का मतलब क्या होता है, प्रथागत। टेरिबल का मतलब होता है डेंजर, खतरा। और नेक्स्ट हैबिचुअल का मतलब होता है हैबिट, आदत। ठीक है, तो अभी इसके अंदर आंसर क्या आएगा, नंबर 3rd। तो वो क्या होता है कि द गार्ड डिड नॉट वांट एनीथिंग बैड टू हैपन। गार्ड नहीं चाहता था कि कोई भी बुरी घटना हो। सो ही ऑर्डर्ड, इसलिए उसने ऑर्डर दिया द ग्रुप टू स्टेप बैक टू अवॉइड एनीथिंग ट्रेवेबल। तो उन्होंने ग्रुप को ऑर्डर दिया कि भैया पीछे हट जाओ, इससे पहले कोई खतरा या प्रॉब्लम खड़ी हो। अब क्या करना है आपको, रेक्टिफाई द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग चुननी है। अब देखो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, साइकोलॉजी डेवलप्ड एज अ सिग्निफिकेंट डिसिप्लिन ऑफ स्टडी इन द 20th सेंचुरी। अब नीचे साइकोलॉजी की स्पेलिंग दी गई है, आपको इसमें से साइकोलॉजी की सही स्पेलिंग सेट करनी पड़ेगी। तो पहला ही ऑप्शन है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। ऑप्शन नंबर 1। नंबर 17 पर आइए। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, यानी कि आपको बताना है इसके अंदर ईडियम बताना है, मुहावरा बताना है। टू थ्रो डस्ट इन वंस आई। टू थ्रो डस्ट इन वंस आई का मतलब होता है किसी से चीट करना, किसी को क्या करना, धोखा देना। ठीक है। टू मेक समवन ब्लाइंड फॉर एवर, हमेशा के लिए अंधा कर देना नहीं। टू हिट समवन विद स्टोन, किसी को पत्थर से पीटना नहीं। टू मिसलीड समवन बाय ट्रिक, किसी को धोखा देना, रास्ते से भटकाना। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। टू टॉक इन एब्यूसिव लैंग्वेज, ये नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। नाइदर जानकी नो और आई एम टू रिसीव द अवार्ड। देखिए नाइदर के साथ में बेटा क्या लगता है, नॉर लगता है हमेशा। क्या लगता है, नॉर। कौन से चैप्टर का आया है बेटा, कंजंक्शन चैप्टर का ये आया है, तैयार रखिएगा इसको। बढ़े आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिए बेटा अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपने देखा होगा कि मैं अपने वीडियोस में फालतू इधर उधर की बकवास नहीं करता, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है कि एक क्वेश्चन होना चाहिए, उसका आंसर होना चाहिए। मैं अपने वीडियोस में कभी भी मैं अपने वीडियोस में टॉपिक से हट के बात नहीं करता। जो मेरा टॉपिक है इंग्लिश का सब्जेक्ट, उसमें क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस का सोल्यूशन होना चाहिए।
और अगर मैं टॉपिक सेट के इधर उधर की बात करूँगा तो मैंने सिलेक्शन करवा लिया आप लोगों का, फिर तो हो गया आप लोगों का सिलेक्शन। इसलिए जिस तरीके से मैं डेडिकेशन के साथ में आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक ज़रूर कर दिएगा, लाइक कर दीजिए करेगा, सब्सक्राइब कर दिया करें, अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड्स को भी शेयर करा करें आप। बढ़ता हूँ आगे। ही हैज़ रिकवर्ड नाउ, अब वो बीमारी से ठीक हो चुका है। इज़ फीलिंग टू स्ट्रॉन्ग टू वॉक, अब वो मजबूत हो चुका है, अब वो चल सकता है। तो देखिए यहाँ पर टू कभी भी आता है तो नेगेटिव सेंस देता है। अगर यहाँ पे मैंने टू स्ट्रॉन्ग टू वॉक बोला ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वह अभी इतना ताकतवर है कि नहीं चल सकता। तो ये तो स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत हो रही है। यहाँ पर होना चाहिए आपके पास में, देखिए ताकतवर है, अब तो रिकवर हो गया तो मतलब ताकतवर है, वीक तो वो रहा नहीं, तो उसको हटा दीजिए। यहाँ पर भी वीक है, उसको हटा दीजिए, ठीक है। अब वो क्या हो गया, पर्याप्त रूप से ताकतवर हो गया, तो स्ट्रॉन्ग इनफ टू वॉक, वो इतना ताकतवर हो गया कि वो चल सकता है। कौन से चैप्टर का आया है बेटा, इसको आप मान सकते हो एडजेक्टिव चैप्टर का आया। स्ट्रॉन्ग कौन सा एडजेक्टिव चैप्टर है, यानी कि डिग्री चैप्टर से ही पूछा गया है ये, ठीक है। क्वेश्चन 1 आंसर है। 20 पर आइए, एंटोनिम आपको बताना है कंटेमिनेट। कंटेमिनेट का मतलब क्या होता है, मिलावट करना, किसी चीज में क्या करना, मिलावट करना। The crew were requested to purify the system since a brain-eating amoeba was discovered in the drinking water. क्रू सिस्टम ने रिक्वेस्ट की कि भैया सिस्टम को प्योरीफाई करे, क्योंकि एक ब्रेन ईटिंग अमीबा को ढूंढा गया है पीने के पानी के अंदर। तो देखिए कंटेमिनेटेड मिलावट होता है। रिक्वेस्ट का मतलब निवेदन करना, ये नहीं होगा। सिस्टम का मतलब होता है कोई भी सिस्टम बना हुआ है, और डिस्कवर्ड मतलब खोज करना, प्योरीफाई मतलब शुद्ध करना। तो कंटेमिनेटेड मिलावट करने का अपोजिट क्या होगा, शुद्ध करना, प्योरीफाई। 21 पर आते हैं। पीटर वॉज द लास्ट टू नो दैट शी हैड बीन चीटिंग ऑफ हिम। तो देखिए यहाँ पर चीटिंग ऑफ हिम का जो है वो गड़बड़ है। चीटिंग के साथ में कभी भी ऑफ नहीं आता, इसके साथ में जो प्रपोजिशन आता है वो ऑन आता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इसमें लगेगा हमारा फाइनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 22 पर। आपको ईडियम बताना है, मुहावरा बताना है। एवरी पीस ऑफ फर्नीचर इन हर होम इज एन एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित हो, व्यवस्थित ढंग से, ठीक है। तो कैप्ट इन डिसऑर्गेनाइज्ड, अव्यवस्थित करना नहीं। वेरी डेलिकेट अरेंज, बहुत ही नाजुक तरीके से अरेंज करना किसी चीज को, क्या ये हो जाएगा, नहीं। पेंटेड इन लाइट कलर्स, लाइट कलर से पेंट करना नहीं। वेरी नीटली अरेंज्ड, बहुत ही अच्छे तरीके से कोई चीज अरेंज्ड हो, तो ऑप्शन 1, ठीक है। 22 पर आते हैं बेटा। यू जस्ट वेट इन द लॉबी, लॉबी के अंदर इंतजार करो। आई विल बी बैक आफ्टर डैश मील, आई विल बी बैक आफ्टर डैश, लॉबी में मेरा इंतजार करो, मैं जस्ट आता हूँ। तो किसके बाद में आऊँगा, क्विक फूड, नहीं ऐसा नहीं होगा। अ फास्ट शावर, एक तेजी से शावर के बाद, नहीं। अ फास्ट मील, तेज भोजन के बाद में, नहीं। आपने वर्ड सुना होगा क्विक शावर, यानी जल्दी से नहाना, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। इट वॉज अगेंस्ट हर टू अर्न मोर डैश देन दैट डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखिए ये उसके प्रिंसिपल यानी उसके सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। कोई चीज क्या हो, किसी के खिलाफ हो, सिद्धांत के खिलाफ हो, तो देखिए यहाँ पर ये प्रिंसिपल तो स्कूल वाले प्रिंसिपल होते हैं, तो ये नहीं आएगा। ये भी स्कूल वाला प्रिंसिपल हो गया, ये नहीं आएगा। तो प्रिंसिपल कौन सा आएगा, ये वाला प्रिंसिपल, सिद्धांत वाला, ठीक है। और प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, और प्रॉफिट का मतलब होता है यहाँ पर ये होता है प्रॉफिट ना, मुस्लिम धर्म के अंदर मुस्लिम धर्म के अंदर शायद उपदेशक होता है ना, एग्जैक्ट तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये एक अच्छा पोस्ट होता है प्रॉफिट। जैसे हिंदुओं में पंडित होता है, क्रिश्चियन में फादर होते हैं, ऐसे शायद प्रॉफिट मुस्लिम में होते हैं, तो ठीक है वो होता है। और यहाँ पर कभी भी प्रॉफिट का मोर प्रॉफिट नहीं होता, यहाँ पे प्रॉफिट आएगा लाभ होना, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या चाहते हैं, अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। चलिए तो हम लोग लास्ट पड़ाव पर आ गए हैं, लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, रोजाना रात को 9 बजे यूट्यूब पर हमारी क्लास होती है। CHSL के हमने 35 सेट आज कंप्लीट कर लिए हैं, कल लास्ट सेट है, सेट नंबर 36, ठीक है।
परसों से आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एसएससी एमटीएस का पूरे शिफ्ट जितनी हुई है सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। 2024 के हम बिल्कुल सारा का सारा कंटेंट लेकर आएंगे जिसमें 2024 की जितनी भी शिफ्ट हुई हैं सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लास्ट वाला और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्यूर का मतलब होता है कोई असाधारण हो, अजीब सा हो, स्ट्रेंज टाइप का हो, स्ट्रेंज कैरेक्टर। डाउटफुल मतलब जिस पे डाउट, जो संदेहजनक हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सस्पेक्टफुल, सस्पेक्टफुल। इसेंट्रिक का मतलब होता है कोई व्यक्ति पागल हो, मैड हो, ठीक है, मैनियक। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, और फैंटास्टिक का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही अच्छी हो, मार्वलस हो, शानदार हो कोई भी चीज़, ठीक है। तो आंसर जो है लगेगा ऑप्शन नंबर 3, ऑर्डिनरी। तो दोस्तों आई होप आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई तरह के कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।